फेसबुक। यहाँ से मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ कोई। ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है एक, और ये अकाउंट अलग है और पेज अलग है। अभी जो खुलकर आपके सामने आया वो तो पेज आया है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है। तो अगर मैं इसको एक लम्हे के लिए लॉग ऑफ भी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लॉगिन कर रहे हैं अपना अकाउंट, ठीक है। ये मैंने अपना अकाउंट खोल लिया, यानी कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है जो मैंने साइन अप किया हुआ है ईमेल के साथ और अपने मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है। फेसबुक यानी हम अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। अब जब हम बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट की, तो आपकी जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो फेसबुक अकाउंट के ज़रिए होती है, ठीक है, और पेज के ऊपर होती है। यानी आप ऐड जो रन कर रहे हो वो पेज पे रन हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अपने अकाउंट से कर रहे हो। यानी मैंने अपना जो पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, बेसिकली वो पेज का पेमेंट मेथड नहीं है, वो मेरा पर्सनल पेमेंट मेथड है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाना है, ठीक है, और कोशिश भी यही करनी है कि आप जो अकाउंट बनाए वो पर्सनल हो, मतलब ब्रांड ना हो अकाउंट, लेकिन जो आपका पेज हो वो ब्रांड हो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी कंपनी का काम करना है तो मैं अकाउंट उनके ऑनर के नाम से बनाऊँगा, ठीक है, जो भी उसका ऑनर होगा, जो भी मुझे अपना पेमेंट मेथड ऐड करवाएगा, जो भी मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देगा पेमेंट्स करवाने के लिए। तो आपने अकाउंट जो है वो पर्सनल बनाना है, और उसको फिर आपने उसकी सेटिंग्स में जाकर, जैसे ये मेरा अकाउंट है, मैं इस पर जाता हूँ, ये लिखा हुआ है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करते हैं और ये इसकी सेटिंग्स आ रही है, देखें। जी अभी आ रहा है हमारा यहाँ पर सब कुछ। नेम, ये मेरे अकाउंट का नाम है, जो आप किसी को बताते होते हैं कि भाई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, तो अपना नाम बताते हैं ना, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए ये वाला नाम है, और ये वो वाला यूज़र नेम है। तो आप किसी को कहोगे कि भाई facebook.com/ ये मेरा यूज़र नेम है, ये लिखोगे तो भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो ये अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ एडिट से जाकर इसको एडिट करके मतलब तब्दील भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नाम हमें शुरू में एक ही रखना चाहिए जो भी हमने रखा हुआ है। यानी ये बेसिकली उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब आप नया अकाउंट बना रहे हैं। तो नया जब अकाउंट बनाओगे तो आपको यूज़र नेम अपना बताना है कि आपने यूज़र नेम कौन सा रखना है, एग्जैक्टली कौन सा यूज़र नेम आप रखोगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये अकाउंट सेटिंग्स। ये सेटिंग्स मोबाइल पे भी होंगी आपके, वहाँ से भी कर सकते हैं। नेम, कॉन्टैक्ट, ये ईमेल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन। अगर तो वो आपसे किसी भी वक्त आइडेंटिटी कंफर्मेशन मांगे, या आप शुरू में ही आइडेंटिटी कंफर्मेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और अगर वो आपसे ना मांगे अपलोड कराने के लिए कुछ भी, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है गेटिंग स्टार्टेड। प्रोटेक्ट योर अकाउंट। अभी उसने जी ये क्या लिखा हुआ है देखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, यानी मैंने अपने इस के ऊपर 2 फैक्टर ऑन की हुई है। और एक क्या लिखा हुआ है, फेसबुक प्रोटेक्ट इज इनेबल्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये भी ऑन हुई है, तो मैंने इसके ऊपर एक तो 2 फैक्टर वाली भी ऑन की हुई है,
और उसके साथ साथ मोबाइल ऐप वाली भी ऑथेंटिकेशन मैंने इसके ऊपर ऑन की हुई है, गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, तो अब अगर ये मुझसे कोई ऑथेंटिकेशन मांगते हैं तो मैं यहाँ देता हूँ, और अभी इसने मुझसे अगर यहाँ पे नहीं मांगा, आ गया ना हम सीधे यहाँ पर, और अगर ये मुझसे यहाँ नहीं मांगता वो आईडी कार्ड, तो इसका मतलब मैं चलने दूंगा, और जब कोई इशू आएगा तो वो मुझसे खुद मांगेगा कि अपना आईडी कार्ड अपलोड करें। जब मैं अपना आईडी कार्ड अपलोड करूँगा तो फिर ये मेरा अकाउंट बिल्कुल वेरीफाइड हो जाएगा। अब ये 2-3 तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, ये सिक्योरिटीज़ आपको डिस्टर्ब भी करेंगी अगर नहीं लगी होंगी। उस वक्त जब आप अपना ऐड चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ऐड चले 5 दिनों के लिए चले, 10 दिनों के लिए चले, महीने के लिए चले, या 2 महीनों के लिए चले, और उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। ऐड अकाउंट की बात कर रहा हूँ, और उसमें फिर मैसेज आएगा कि भाई ये किस वजह से सस्पेंड हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हमने किसी अपने फेसबुक अकाउंट से एडवर्टीजमेंट करनी हो तो ये सिक्योरिटीज़ पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट रखें। मतलब ये वाला ऐड अकाउंट एक दफ़ा सस्पेंड हुआ है टू फैक्टर वेरिफिकेशन की वजह से, तो उसने कहा था अप्लाई करें, मैंने जैसे ही अप्लाई की दोबारा से इनेबल हो गया। ठीक है ना, सो आपको ये सिक्योरिटी, ताकि कोई भी बंदा आपके अकाउंट तक पहुंच ना सके। और दूसरी बात ये है कि आपने जब कोई एडवर्टीजमेंट चलानी है तो एक पेमेंट मेथड आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 अकाउंट्स में एक पेमेंट मेथड इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्चुअल कार्ड यूज़ करते हो, वर्चुअल कार्ड्स क्या होते हैं कि एक तो फिजिकल कार्ड होते हैं ना आपके, जो एटीएम मशीन में जाके लगाते हैं और पैसे निकालते हो आप। इसी तरह आपको बैंक्स वालों ने एक फैसिलिटी दी होती है जिसमें आप वर्चुअल कार्ड्स खुद बना सकते हैं। मतलब मेरा अकाउंट है, उसमें 50,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं जब भी ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तो मैं अपने अकाउंट को यूज़ करता हूँ, तो उसमें हैक होने के चांसेस हैं, इंटरनेट के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी हुई जिसकी वजह से कोई इशू हो सकता है मुझे। तो हम बैंक वाले हमें ये चॉइस देते हैं कि भाई आप वर्चुअल कार्ड बना लो। अब वर्चुअल कार्ड कौन सा होता है? वो फिजिकल कार्ड नहीं होता, यानी कि ऐसा कार्ड नहीं है जो एटीएम मशीन में जाके लगना है, लेकिन उसके क्रीडेंशियल सारे वही होते हैं, यानी उसका भी कोड होगा, उसकी भी वैलिडिटी होगी, उसमें भी हम पैसे डालेंगे, मगर वो फिजिकल कार्ड नहीं है, यानी उसके डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, मिसयूज़ होने के चांसेस। और वो बनता कैसे है? वो बनाने के लिए भी आपको कोई मतलब बैंक नहीं जाने की ज़रूरत बार बार, बल्कि आप सिर्फ जब अकाउंट बनवाते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं जनाब मेरे अकाउंट में वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन होना चाहिए। तो जब आप अपना मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हो किसी भी बैंक का, तो उसमें ऑप्शन होती है कि आप वर्चुअल कार्ड क्रिएट करो, और वर्चुअल कार्ड थोड़ी टाइम के लिए क्रिएट होते हैं, उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें से एक के चार्जेस हैं 3000 तक अगर हम ऐड करते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं 120, और अगर इससे 6000 तक का हम ऐड करें, 5-6 हज़ार का वंस ऐड करें तो उसके चार्जेस होते हैं 200। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमर्शियल करें तो लाजमी बात है चार्जेस थोड़े से फिर इसके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन वर्चुअल कार्ड सेव होता है। मतलब मैं जो पेमेंट्स कर रहा होता हूँ वर्चुअल कार्ड से कर रहा होता हूँ, तो वर्चुअल कार्ड का ये फ़ायदा है कि आप अपने ही अकाउंट से पैसे उसमें डाल देते हो। ठीक है, और ये कहाँ ऑप्शन होता है? आप मोबाइल ऐप खोलते हो, उसके अंदर ही ऑप्शन, कार्ड्स के अंदर जाएंगे, ऑप्शन आएगी क्रिएट वर्चुअल कार्ड। वो आपसे पूछेगा हाँ भाई ये कार्ड बनाना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा ये यस बनाना चाह रहा हूँ। कहेगा कितने पैसे रखने हैं आपने, मैं उसको बताता हूँ इतने रखने हैं। फिर वो कहता है कि ये जो कार्ड आप क्रिएट कर रहे हो ये रीलोडेबल कार्ड है कि वंस, यानी कि एक ही दफ़ा कार्ड बनाना है कि बार बार आपने इसके अंदर पैसे ऐड करने हैं। ठीक है ना, मतलब मैंने उसमें पहले 3000 ऐड किए, यूज़ हो गए, फिर मैं कहता हूँ इसको और लोड कर दूँ। जैसे लोड कराते हो ना आप, बिल्कुल उसी तरीके से आप वर्चुअल कार्ड में पैसे ऐड करते जाएंगे तो आपके अकाउंट से पैसे निकल के उस कार्ड में जाते जाते हैं। ठीक है, सो ये एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। इनवैलिड नहीं होता बिल्कुल, आप कह रहे हैं इसकी वो होती है कुछ वैलिडिटी होती है, कितने देर के लिए होता है, बिल्कुल ये इसका भी एक टाइम होता है, 4-6 महीने के लिए ये कार्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आपने उस पैसों को यूज़ नहीं किया तो 6 महीनों के बाद तो एक्सपायर हो जाएगा ना, और इसको आप फिजिकल पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने किसी को भेजनी हो, मैं को ईजी पैसा पे भेज दूँ, नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये हम करते ही उस वक्त हैं जब हम पेमेंट करने लगते हैं ना, तो एग्जैक्टली उसी टाइम पर इसको ऐड करते हैं। हाँ, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, कहीं पर भी वर्चुअल पेमेंट आपने करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेसबुक और गूगल ही है, और भी जैसे आप कोई किसी से कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज कर रहे हो, जैसे आप कोई होस्टिंग परचेज कर रहे हो, तो वो कहता है हाँ जी पेमेंट मेथड ऐड करो, तो यहाँ पर भी कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप वर्चुअल कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा।
वापस आ जाए इसमें सेटिंग्स में। उसके बाद ये क्या है जी, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, ये तो सबको ही पता है। ये सबसे अहम बात ये थी, अकाउंट सेटिंग में गए ना हम, और ये सिक्योरिटी आपका वो जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, ये सबसे अहम है कि आपने ये ज़रूर लगानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही है। ये पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन भी यहाँ पे आ रही है कि यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी ऑन हुई है, और इस अकाउंट पे मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर भी लगाया हुआ है। ठीक है, चलो ये थी सेटिंग्स, जो अहम सेटिंग्स थी अकाउंट के हवाले से हमारे पास। ठीक है ना, अकाउंट की सेटिंग। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपका कार्ड जिस तरह का है, अकाउंट जिस तरह का है उसी तरह के लोग आप इसमें ऐड करें, अगर आप बाकी इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है ना, यानी आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपके बिजनेस को, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। ताकि अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट बढ़ते हुए 4000 5000 तक पहुंचती है, तो इसका मतलब है ये भी एक किस्म की आप एडवर्टीजमेंट ही कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे तो हम पेज पे एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, लेकिन ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मिल जाती है। लेकिन आमतौर पर हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं जैसे स्लीपिंग फ्रेंड्स होते हैं सारे, कि हमने फ्रेंड्स तो बनाए होते हैं लेकिन हम कुछ करें भी तो कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ ट्रिगर होना चाहिए अगर हम कुछ करें, मतलब ऐसी फ्रेंड लिस्ट बनाएं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ताकि आप कोई चीज़ लगाओ तो उन्हें ट्रिगर करे, कोई पूछे, कोई बताए, कोई आपसे बाय करे। ठीक है, उसके बाद आपने जो कुछ यहाँ लगाना हो वहाँ पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। अब आ जाते हैं पेज पे। ठीक है, पेजेस देखें जरा, पेजेस किधर आ रहे हैं। पेजेस की ऑप्शन आई है कि यहाँ फ्रेंड्स, ग्रुप्स। अच्छा, किसी जगह पर आपके पास ग्रुप्स लिखा होगा और किसी जगह पे लिखा होगा कम्युनिटीज़। ठीक है, कम्युनिटी और ग्रुप एक ही चीज़ है, और ये बहुत अहम चीज़ है। यहाँ पर भी जाकर आपने ग्रुप्स भी आपने सर्च करने हैं, ग्रुप कम्युनिटीज़ को भी आपने ज्वाइन करना है। मिसाल के तौर पर ये देखें, जैसे आ रहे हैं लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, इस पर क्लिक करें जी। ये ज्वाइन ग्रुप है। ठीक है, अब आप देखें इसमें कितने मेंबर्स हैं, 14,000 मेंबर्स हैं। ठीक है, सो इस तरह आपने अपनी फील्ड से रेलिवेंट, आप डिजिटल मार्केटिंग के हो तो आपकी फील्ड गूगल एड्स है, आपकी फील्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आपकी फील्ड एसईओ है, तो इसके इतने ग्रुप्स होंगे जिनको आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ये देखिए ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी ग्रुप है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं जी। देखें ज़रा इसकी तादाद देखिए जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम